नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि वर्ड का यूज़ क्या होता है, वर्ड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसके आंसर कैसे देते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वेयर। वेयर मतलब उसका यूज़ क्या होता है और साथ में उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसका आंसर हम कैसे देते हैं। इससे पहले मैंने 8 से 9 वीडियो बना दी है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे उनको जाके देखें, तभी आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेयर। वेयर मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में वेयर के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं तथा उनके आंसर कैसे देते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या आता है, WH आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस प्रकार से हमने देखा था कि क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट का। उसके बाद पास्ट की बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है, WH आ जाता है, फिर वॉज आ जाता है, वर आ जाता है, ठीक है, फिर उसका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस प्रकार से पास्ट के बनते हो, फ्यूचर में क्या है, विल बी लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सीखा था कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वेयर। वेयर के क्वेश्चन किस प्रकार से निर्माण करते हैं और किस रीजन से निर्माण करते हैं। एक्चुअल में वेयर वेयर की बात करें, ये पूछता है, इंडिकेट करता है प्लेस को। जब हमको पूछना हो प्लेस के बारे में कि वेयर कहाँ, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कहाँ। जैसे बाय एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है वेयर इज वॉच। वॉच कहाँ है, घड़ी कहाँ है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं किसी भी वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी नाउन के बारे में कि भाई ये चीज़ कहाँ पर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर का। ठीक है, वेयर के बाद हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, वॉच। तो वेयर इज वॉच मतलब वॉच कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा बता सकते हो, वेयर इज माई वॉच, वेयर इज योर वॉच, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वेयर इज वॉच मतलब वॉच कहाँ है। तो मैंने बोला वॉच इज ऑन टेबल, क्या बोला, आंसर क्या आएगा, वॉच इज ऑन टेबल। हम अब बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं भैया की जगह। तो वहाँ पे क्या है, जब किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, प्लेस के, तो हमको प्लेस बताना है कि भैया जो वॉच है किस जगह पर रखी है। तो किस जगह पर रखी है, टेबल पर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन क्यों आया, ठीक है, ऑन का यूज होता है पर के लिए, आइडेंटिफिकेशन देखे पर। अब इसको ऑन का यूज हम करते क्यों हैं, जब हम किसी सरफेस के ऊपर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मान लो कि क्या है, ये एक टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर यहाँ पे घड़ी रखी है, तो इसके ऊपर रखी है। तो जब भी कोई भी वस्तु किसी सरफेस के ऊपर रखी होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो हमने लगा दिया वॉच इज ऑन द टेबल मतलब वॉच कहाँ पर है, टेबल पर है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वेयर इज मंकी, मंकी कहाँ है। ठीक है, मंकी मतलब बंदर, बंदर कहाँ है, तो मंकी इज इन द ट्री, मंकी कहाँ है, पेड़ में है। ठीक है, अब पेड़ में है या पेड़ पर है, ऑन और इन। देखिए यहाँ पर ऑन मतलब होता है पर और इन मतलब होता है में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन का यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि पेड़ अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अगर पेड़ की बात की जाए, मान लो मंकी यहाँ पे बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बन रही है, इसलिए वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, इनका। आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट इनका यूज। हम जब भी कोई चीज़ बाउंड्री बनाती है, कोई चीज़ सरगा बनाती है, तो उसके अंदर में हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मंकी इज इन द ट्री। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज मोबाइल, मोबाइल कहाँ है। ठीक है, वेयर इज मोबाइल, मोबाइल कहाँ है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे बाय एग्जांपल मैंने बोला मोबाइल कहाँ है, तो अब प्लेस के बारे में बताओगे मोबाइल यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखो क्या है, मोबाइल इज ऑन द बेड, किस पे है मोबाइल, बेड पर है। तो ऑन क्यों लगा, मैंने बताया आपको कि अगर कोई सरफेस है, मान लो ये बेड है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं यहाँ मोबाइल रखा है, तो उस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन, तो मोबाइल इज ऑन द बेड। वेयर इज कार, कार कहाँ है, कार इज ऑन द रोड। अब ऑन क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि देखो ये रोड है, इसके ऊपर कार खड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि उसके ऊपर खड़ी है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, भैया आई एम इन इंदौर। मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक नाउन पर्टिकुलर दूसरे नाउन के अंदर स्थित तो क्या लगाते हैं, इंदौर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो वहाँ पे हम अंदर स्थित क्या लग जाएगा, इन, तो क्या बन जाएगा, आई एम इन इंदौर। ठीक है, वेयर इज बॉटल, बॉटल कहाँ है। ठीक है, वेयर इज बॉटल, तो बॉटल इज इन माई बैग, क्या है। अब देखो ये क्या है, बॉटल क्या है, अगर बॉटल की बात की जाए एक नाउन है, और बैग क्या है, एक नाउन। एक नाउन बैग है, उसके अंदर दूसरा नाउन स्थित है, क्या लगाने का बोला था मैंने, इन। जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित हो, जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर इज बॉटल, तो बॉटल इज इन क्यों आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैग के अंदर स्थित है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। तो बॉटल इज इन माई बैग, जो बॉटल है वो मेरी बैग में है। अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वेयर इज डेग। देखिए वेयर इज डेग, डेग कोचिंग क्लास कहाँ है भैया, तो आप सबको पता है डेग कोचिंग क्लास कहाँ है, वेयर इज डेग, तो डेग इज इन खंडवा, डेग कहाँ है, खंडवा में है, तो डेग इज इन खंडवा। तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, वेयर के क्वेश्चन बनते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं, मतलब आपके प्लेस के बारे में पूछा जाता है कि कोई वस्तु है तो कहाँ पर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर का। वेयर आर शूज, जूते कहाँ हैं, तो शूज आर अंडर द टेबल। अब जैसे मान लो कि ये टेबल है, ठीक है, हम अगर टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो हमने क्या लगा दिया ऑन, अगर टेबल के नीचे कोई चीज़ रखी है तो यहाँ पे क्या लगेगा अंडर, क्या लगेगा अंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शूज आर अंडर द टेबल, जो शूज है जूते हैं वो कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, अंडर मतलब होता है नीचे, ठीक है, तो क्या है, जो शूज है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है। वेयर वॉज माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ थी, वेयर वॉज माई वॉच, तो योर वॉच, माई का मैंने क्या बताया था, क्या हो जाता है कोई आंसर देते समय योर, और योर का क्या हो जाता है माई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर वॉच वॉज इन कबोर्ड, मतलब कि अलमारी में है आपकी घड़ी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों वेयर के क्वेश्चन और आंसर, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन करना है समझ में आ रहा है, और किस प्रकार से आंसर देना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि वेयर वॉज माई बुक, मेरी बुक कहाँ थी, वेयर वॉज माई बुक, मेरी बुक कहाँ थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, योर बुक, माई का क्या हो जाएगा, योर बुक वॉज ऑन कॉच, कॉच मतलब होता है सोफा, ठीक है, जो आपका बुक थी वो कहाँ पे कॉच पर थे। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि वेयर के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, और उसका आंसर मतलब प्लेस के बारे में बताने कि भैया किस पर है, टेबल पर है, मोबाइल किस में है, रूम में है, या घर में है, घर पर है, या फिर दरवाजे पर है, या फिर इंदौर में है, दिल्ली में है, तो हमको प्लेस के बारे में जब भी पूछना हो कि भाई वेयर इज इट, मतलब ये कहाँ है, और उसका आंसर हमको किस प्रकार से देना है, उसको प्लेस को बता कर कि भाई इस प्लेस में है, इस जगह में है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा जो वेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वेयर के क्वेश्चन कैसे करते हैं और वेयर का आंसर हम किस प्रकार से देते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है इस वीडियो को शेयर कर दो, और साथ में ही और ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनको अपने ज़रिए जोड़ने की कोशिश करिए ताकि वो भी इस तरह की वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों।